तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? लेकिन अगर अभी तक आपने प्लान दिखाना नहीं सीखा या प्लान दिखाने की क्या टेक्निक होती है, किस तरह से प्लान दिखाएं जिससे रिजल्ट आने का चांस ज़्यादा हो, यानी सेल्स क्लोज का चांस ज़्यादा बढ़ जाए, इस तरह से प्लान दिखाओ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए एक बेहतर टेक्निक जिसका नाम है प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक। लेकिन ये टेक्निक रहेगी जो आज दिखाने वाले हम 1-to-1 में ही ये इफेक्टिव रहेगी। तो हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं अगर सभी प्रोग्राम को पूरा देखा और इम्प्लीमेंट किया तो। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि किस पर आपको आगे ट्रेनिंग चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए, कौन सा आपका क्राइटेरिया वीक है, तो हम उसी पर आगे ट्रेनिंग आपको बना कर देंगे। चलिए, तो विदाउट डिले हम आपको प्लान शेयर करते। चलिए, आज की जो बेहतर टेक्निक है, इस प्रोग्राम का नाम है हाउ टू शो द प्लान, कि अपने लोगों को, अपने नई टीम को कैसे प्लान दिखाएं। क्योंकि ये टेक्निक आपने सीख ली तो शायद है फिर आप रिजल्ट देखना आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लान शो के क्या पार्ट होते हैं? नॉर्मली ये लगभग लगभग 40 से 45 मिनट का होता है प्लान प्रेजेंटेशन। तो क्या क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहला दोस्त जो पार्ट होता है, माइंडसेट। क्योंकि इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, गुड मॉर्निंग हाय हेलो की सफिशियंट है। आप लोग पहले से जानते हैं एक दूसरे को। अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए हो किसी के थ्रू और वो आदमी आपको नहीं जानता है, तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, थोड़ा बहुत शॉर्ट में दे सकते हो, 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर, कि मेरा नाम इंद्रपाल सिंह और मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में इतने साल से काम कर रहा हूँ और इस क्षेत्र की आपको आज कोशिश करता हूँ कुछ इस क्षेत्र का बिजनेस प्लान समझाने की। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे दोस्त? जो शुरुआत के 5 मिनट होते हैं, जब भी आप अनजान आदमी से या जान पहचान के आदमी से मिलते हो तो 5 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मिनट का जो रोल है शुरुआत का, वही दोस्त पूरा कहानी पलट देता है। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। 5 मिनट में आप क्या कारनामा कर पाए, उतने ही तरीके से वो सुनेगा, वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5 मिनट, इस पर पूरा ध्यान देना है, जो हमने रेड कलर से इसीलिए लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है माइंड सेट। सेकेंड पार्ट होता है इंफॉर्मेटिव, जिसमें आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना होता है। तो वो सब आपकी अलग अलग डिफरेंट कंपनी है, आपका जो भी प्लान हो उसको आप वहां बता सकते हो। इसके बाद लास्ट में 5 मिनट में क्या होता है? फॉलो अप। उसमें आपका 5 मिनट लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है, वो डिपेंड है प्रोस्पेक्ट के ऊपर। जितना ज्यादा टाइम लग रहा समझो उतना ही मजबूत प्रोस्पेक्ट है। ये मत सोचना ये क्वेश्चन ज्यादा कर रहा या हमारा टाइम खराब कर रहा या हमारे रिजेक्शन मिल रहा, ये कभी मत सोचना। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। क्या क्वेश्चन पूछोगे? जैसे ही आप उसके पास पहुंचोगे हाय हेलो की, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? ये क्वेश्चन अगर आपने पूछ लिए तो शायद है फिर आप देखना क्या वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी उसका माइंड तैयार करना है। क्या पूछोगे? जैसे अभी मान लीजिएगा हम बोलते हैं हेलो वरुण जी, क्या मैं जान सकता हूं आप जॉब करते हैं या बिजनेस? मतलब परमिशन ले लेकर बात करनी है। जब आप उसने बताया सामने वाले ने कि मैं जॉब करता हूं, तो आपको रिप्लाई करना है बहुत बढ़िया, जॉब मैंने भी जॉब की है और जॉब वालों से हमारी अच्छी ट्यूनिंग मैच होती है। तुरंत अगला क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं जान सकता हूं आप गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में? जो कुछ रिप्लाई आए बहुत बढ़िया। आप किस सेक्टर में है तो वो बताएगा, बैंकिंग में, बिजली विभाग में, जो भी होगा वो बताएगा। प्राइवेट में होगा तो प्राइवेट में बताएगा, फर्टिलाइजर सेक्टर या एफएमसीजी रिटेल जो भी बताएगा। तब भी आपको बोलना है बहुत बढ़िया, अच्छा फलानी बैंक में हो आप, अच्छा उस ब्रांच में होंगे। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बताएगा नहीं उसमें नहीं, हम फलानी ब्रांच में। अच्छा उस ब्रांच में मुझे अक्सर काम पड़ता रहता है, इसका मतलब हमें आपसे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाया करेगी आगे से। ये बोलना है उसको एक अपर लेवल पर खड़ा करने के लिए। क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ। दोस्त ये शब्द रट लेना, ये बोल बोल कर उसके बारे में सब कुछ जान लेना है। और उसको आभास भी नहीं होगा कब आपने सारी चीजें उससे निकाल ली, क्योंकि आपको जानना ही तो है सब कुछ। जब तक आप जानोगे नहीं उसको क्या सैलरी मिलती, तब तक शायद वो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि ये आदमी क्या करने वाला है। ये शब्द बोलकर आप जब सब कुछ जान गए उसके बारे में, तो आप उसी हिसाब से फिर प्लान को डाइवर्ट कर सकते हो, प्लान को दिखा सकते हो। इन बातों से क्या होगा? क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ, उससे क्वेश्चन पूछ पूछ के क्या होगा? आप उसका प्रोफेशन के बारे में जान गए, उसके इनकम के बारे में जान गए, उसके परिवार के बारे में जान गए, उसके घर वालों की इनकम क्या है, पेरेंट की इनकम क्या है,
शायद है सारी कहानी आप जान जाओगे, तो आप ये अंदाज लगा सकते हो कि इस बिजनेस की इसको कितनी जरूरत है, क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी ध्यान से वो सुनेगा। तो आपको जरूरत है या तो बड़ा करना है उसकी उसकी जरूरत को बड़ा करना है। इसके बाद आपको पूछना है, जब थोड़ी सी ट्यूनिंग मैच हो जाए, यानी बातचीत में वो इंटरेस्ट लेने लगे, कोई लेके आया है मान लीजिएगा आपके पास, ऑनलाइन आया या कहीं से भी आया, तो आपको उससे पूछना है कि आप क्या सोच कर आए हो यहाँ पर इस मीटिंग में। सीधी सी बात है, क्योंकि जिसने इन्वाइट किया होगा, आपने किया हो या ये आपके किसी टीम मेंबर ने किया हो, तो उसने कुछ बताया नहीं होगा। उसने तो यही बताया होगा कि आप आओ यहीं पर हम सब कुछ बताएंगे। तो उसी से पूछ दो कि आप क्या सोच कर आए। इससे क्या पता चलेगी, उसकी सोच पता चलेगी, उसके माइंड में कुछ कैलकुलेशन चल रहा होगा, वो निकाल कर सामने रख देगा। क्या आंसर आ सकता है? कहेगा मैं तो कुछ भी सोचकर नहीं आया, ये बोल सकता है। या ये बोल सकता है कि इन्होंने बोला था कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसलिए मैं देखने चला आया। ये आ सकता सवाल सामने से। और क्या आ सकता है कि कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली थी, ये हमें बताया गया था इसलिए हम आए। शायद है यही, इसके अलावा शायद नहीं बताएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको प्लान स्टार्ट कर देना है। कैसे करना है, अब यहाँ पर ध्यान देना, 2-3 पेज बड़े इंपॉर्टेंट है। जब अपने कंपनी का प्लान आप स्टार्ट करोगे, उससे पहले 2-3 पेज पर जरूर डिस्कस करना है। सर जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर आदमी जॉब करता है, बिजनेस करता है पैसा कमाने के लिए, जिससे उसके सपने पूरे हो सके, उसको अच्छा खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा मकान में रह सके, अच्छी कार में घूम सके। क्या सही बात है सर? और सही बात है सर, तो कल जो थ्योरी बताई थी सर, इस तरह से हिलाना है। आपको जब भी पूछना है उससे, यानी हामी मिलानी है, तो आपको सर हिलाना है अपना इस डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना। सर इस मीटिंग का पर्पस, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं। सर अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपनी इनकम के पहिए को बड़ा करना चाहोगे? सीधी सी बात है, यस बोलेगा ही बोलेगा। तो ये दोस्त हिप्नोटिक्स टेक्निक होती है, ये कर लोगे तो यहाँ पर रिजल्ट ज्यादा आएगा। अब देखते हैं यहां से, समझ बहुत डीपली समझाना है उसको। 2 मिनट में उसका पर्पस क्लियर कर देना है कि जो ड्रीम व्हील होता है हम लोगों का, जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं हर आदमी के। हर आदमी लाइफ स्टाइल अच्छी जीना चाहता है, हर आदमी अच्छे से अच्छा मोबाइल रखना चाह रहा, हर आदमी अच्छी बाइक कार अच्छा घर चाहता है, खूब सारा पैसा चाहता है। लेकिन जो इनकम का व्हील है, पहिया है, वो बहुत छोटा है हर आदमी का, यानी कि अराउंड 10,000 20,000 रुपए पर मंथ। और खर्चे, सपने जो है वो 1 लाख वाले हैं। तो आप कल्पना करो कि एक पहिया छोटा हो और एक पहिया बड़ा हो, तो क्या गाड़ी चल सकती है? शायद कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ ट्रैक्टर चलता है, अगले पहिए छोटे होते हैं। तो दोस्त ध्यान रखना, ट्रैक्टर 40 से ऊपर नहीं चलता। जब चारों पहिए बराबर होते हैं तभी कार आपकी 100 125 की स्पीड में दौड़ती है। तो आपको ये पहिए बराबर करने पड़ेंगे। या तो सपनों को छोड़ो और घिसी पिटी जिंदगी गुजारो, या फिर इनकम को बढ़ाओ। तो सपने तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अगर इनकम बढ़ाने का मौका मिले तो क्या आप बढ़ाना चाहोगे? यस बोलेगा। अब आगे आता है कि पैसे कैसे कमाए, इनकम कैसे बढ़ाएं। आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू मनी, कि टाइम ही पैसा है। अगर आज आप जॉब करते होगे 5 घंटा 6 घंटा जो भी, 8 घंटा 10 घंटा, तो घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। किसी दिन हाफ डे गए तो हाफ डे का पैसा कट जाता है। नॉर्मली हर आदमी लगभग 8 घंटे काम करता है और एवरेज लगभग 15,000 रुपये कमाता है। अगर आपको 30,000 कमाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, 16 घंटे काम करना पड़ेगा। ये रूल है, आप देखना फैक्ट्री वैक्ट्रियों कई जगह है कि डबल इनकम करनी है तो आपको घंटे डबल करने पड़ेंगे। अब 60,000 पे जाना है तो क्या करोगे? 32 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन घंटे तो 24 ही होते हैं, आप 32 कैसे कर लोगे? शायद नहीं कर पाओगे 32 घंटे। तो क्या करोगे? तो जितने भी अमीर लोग हैं दोस्त, उन्होंने क्या किया, टाइम को खरीदना शुरू कर दिया, यानी लोगों के टाइम को खरीदना शुरू कर दिया और वो अमीर बन गए। आप टाइम को अगर खरीदना सीख गए तो आप अमीर बन सकते हो। कैसे खरीदोगे टाइम को? बड़ी कंपनी का जो सीईओ होता है, मालिक, वो क्या करता है? वो एम्प्लॉयर बोला जाता है, यानी मालिक होता है, वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता। और उसके नीचे मैनेजर होते हैं जो 8 घंटे काम करते हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर, फिर वर्कर। तो सब 8-8 घंटे मिलकर जब काम करते हैं, तो अगर 1,000 की टीम है डाउन में किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, तो दोस्त उस कंपनी का जो मालिक है उसके लिए 8,000 घंटे काम हो जाता है, यानी 24 घंटे में 8,000 घंटे। तो आपको घंटे अगर बढ़ा लिए तो आप हर एंगल से आगे इनकम को बड़ा कर सकते हैं। एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉय होता है टाइम को बेचता है, सेल कर देता अपने टाइम को, यानी 8 घंटे में गिरवी रख देता है 10 12 15 हजार में। पार्ट ऑफ द टीम, किसी भी टीम का वो हिस्सा बनता है। वर्क टू अर्न मनी, और क्यों काम करता है? पैसा कमाने के लिए। वर्किंग फॉर अदर्स गोल,
दूसरों के गोल को पूरा करने के लिए काम करता है। जो जॉब करता है उसका दोस्त कोई गोल खुद का नहीं होता है। वो हमेशा सेल्स टारगेट होगा तो किसका होगा? मालिक का होगा गोल, वो उसका नहीं होगा। वो तो सैलरी के दबाव में करेगा उस गोल को पूरा, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी। गेटिंग मनी फ्रॉम हिज ऑन एफर्ट्स, अपनी ताकत से, अपने संघर्ष से वो पैसा कमाता है। ऑलवेज इन 90%, 8% कैटेगरी और 98% कैटेगरी में वो रहता है ये काम करके। यानी पुअर या मिडिल परिवार में वो गुजार देता पूरी जिंदगी एम्प्लॉय बनकर। एम्प्लॉयर क्या करता है? वो टाइम को खरीदता है, ये टाइम को बेचता है, वो टाइम को खरीदता है। ये किसी की टीम का हिस्सा होता है, ये टीम बनाता है, यानी ये ओनर होता है उस टीम का। ये पैसा कमाने के लिए काम करता है एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयर क्या करता है? मालिक। पीपुल वर्क फॉर हिम, लोग इसके लिए काम करते हैं। ये दूसरों के गोल के लिए काम करता है एम्प्लॉय, नौकर। और ये खुद के गोल के लिए काम करता है, यानी लोग इसके गोल के लिए काम करते हैं। ये अंतर अगर आपको जिस दिन समझ में आ गया, आप भी रईसों वाली जिंदगी जी सकते हो। ये अपनी ताकत मेहनत से पैसा कमाता है। ये कहाँ से पैसा लेता है? दूसरों की मेहनत से पैसा कमाता है। यानी दूसरे लोग काम करते हैं तो इनको पैसा आता है। और इस कैटेगरी में दोस्त मिलते हैं केवल 2% लोग, 2 से 5 मिलेंगे हाईएस्ट, इससे ज्यादा किसी भी जगह आपको नहीं मिलेंगे। और यही लोग अमीर होते हैं, यही पूरी दुनिया को चला रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। वन इज ए पार्ट ऑफ द टीम, एक तरह के लोग होते हैं वो केवल किसी टीम का हिस्सा होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो टीम तैयार करते हैं, यानी खुद उस टीम के लीडर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। तो पहला जो पार्ट है किसी टीम का, तो उसको एक लिमिटेड टाइम को बेचकर ही पैसा कमा सकते हैं। और जो टीम बनाएगा वो दोस्त घंटों को मल्टीप्लाई करके इनकम करेगा। बड़े बिजनेस में क्या चुनौतियां होती हैं? एक बड़ा निवेश होता है। अगर आपको 1,000 रुपए कमाने हैं तो लाखों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 10,000 कमाने हैं तो 10 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कंपटीशन अलग से है, इन्वेस्ट भी कर दिए तो कंपटीशन बीच में घुस जाएगा। इसीलिए लॉस का जोखिम रहता है बराबर। आपका मटेरियल भी एक्सपायर हो सकता है। एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है आपको बिजनेस में। कर्ज भी हो सकता है लेना पड़े आपका बिजनेस जब बड़ा होगा तो। और मार्केट में एक लिमिट तक ही आप बढ़ सकते हो। कहीं भी बैठे हो किसी भी सेक्टर में, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हो। मान लीजिएगा आपने किसी सिटी में खोल दिया, तो उस सिटी से बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि उस सिटी का ही कस्टमर आएगा। और दो दो तीन दुकानें हैं तो उसमें बट जाएगा, यानी कंपटीशन हो जाएगा, ग्राहक बट जाएंगे आपस में। ये दोस्त बिजनेस का तरीका है। 2 तरीके से बिजनेस होता है। एक होता है ट्रेडिशनल, यानी पारंपरिक व्यापार का तरीका, जो हमारा पहले से चला आ रहा। मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया 40% रेट पर या 30% पर, उसमें सी एंड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी, रिटेलर, इनसे होता हुआ तब ग्राहक पर पहुंचता है। बीच में विज्ञापन का खर्चा अलग से आ जाता है।